चैप्टर 4 में क्लास 7 टॉपिक आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे आंकड़ा क्या चीज है। आंकड़े का मतलब होता है अनुमान लगाना, जिसमें कि भिन्न भिन्न माध्यम से इसमें आपको पढ़ने का है। पहला है पढ़ने का मीन, दूसरा पढ़ने का है मीडियन और तीसरा पढ़ने का है मोड। सबका हिंदी आप लोग जानते हैं। पहला का मतलब होता है माध्य, दूसरा का हिंदी है माध्यिका और तीसरा का हिंदी है बहुलक। ऐसे तो हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में अगर बात करेंगे तो ये क्लास आगे में जाकर के स्पष्ट होता है कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा उसकी संख्या, यानी जितनी संख्या दी हुई रहती है उसको टोटल को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितनी संख्या रहता है उसका गिनती करके उससे हम लोग भाग देंगे। लेकिन इसमें आपको जो आंकड़े का प्रबंधन के बारे में पढ़ना, यानी आपको डाटा के बारे में पढ़ना है। मैंने पहले बोला आंकड़ों का प्रबंधन मैंने आप जो डाटा बनाते हैं उसमें आप क्या रखते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाने के बाद उसका प्रबंधन क्या तैयार होता है, मतलब उसका खाका क्या तैयार होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि अगर कोई हम लोग घर बनाते हैं या कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के पहले क्या होता है, एक नक्शा तैयार होता है। उसी तरह से इसमें क्या है, आंकड़ों के प्रबंधन के लिए आप एक पहले डाटा तैयार करेंगे और डाटा के बाद इससे ये पता चलेगा कि आपको कैसे बनाना है। आप चित्रालेख के माध्यम से, दंडालेख के माध्यम से, आलेखन के माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं और प्रस्तुतिकरण देने के बाद इसको आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका स्पष्ट है कि आप दैनिक जीवन में जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद मतलब दिनचर्या के माध्यम से सुबह से लेकर के शाम तक आप जो भी काम करते हैं और करने के बाद जो आपको निष्कर्ष निकलता है वह उसका पूरा डाटा दिन भर का तैयार कर सकते हैं। तो माना जाए कि हमने जो दिन भर का डाटा तैयार किया वह एक दिन का हुआ, फिर आगे जब हम तैयार करेंगे तो एक सप्ताह का होगा, फिर आगे जब हम तैयार करेंगे तो 15 दिन का होगा, फिर आगे जब हम तैयार करेंगे तो 1 महीना का होगा। उसके बाद जब हम आगे जाकर तैयार कर सकते हैं तो 6 महीना का हो सकता है, 9 महीना का हो सकता है और 12 महीने का हो सकता है। मतलब कहने का मतलब कुछ भी, जैसे उदाहरण के तौर पर माना जाए हमने सुबह में उठे और अपने क्रियाकर्म करने के बाद हम स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, विद्यालय के लिए जाते हैं। तो इस तरह से मेरा क्या एक डाटा है, रूटीन है और उसी डाटा के माध्यम से हम इसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। आप किसी तरह से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एक हम उदाहरण के तौर पर आपको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन के बारे में जानना है। तो मीन के बारे में हमने बताया आपको परिभाषा के माध्यम से होता है माध्य में कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो उदाहरण जो हमने देखा है ना, ये तो फॉर्मूला थे इसका, उदाहरण नहीं। तो अब इसको हम लोग, उदाहरण नहीं है यह, और इसका एक फॉर्मूला है। अब उदाहरण हम लोग देंगे एक संख्या लेके, जैसे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें यानी मीन ज्ञात करें। तो मुझे मालूम है मीन का मतलब दिया हुआ है कुल संख्याओं का योग। यहाँ मालूम है कुल संख्या का योग इस तरह से लिखेंगे 2 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 बटा कुल संख्या, टोटल वो भी नहीं, 1 2 3 4 5।
आपस में इसको जोड़िए, 10 में 8 जोड़िए 18, 18 में 6 जोड़िए 24, 24 में 4 जोड़िए 28, 28 में 2 जोड़िए 30 बटा 5। अब 30 में भागा 5 से देंगे, कितना बार में कटेगा? 6 बार में। यानी कहने का मतलब इसका माध्य कितना हो गया? 6। दूसरा संख्या हम लोग को मीडियन के रूप में लेना है, यानी माध्यिका के रूप में लेना है। तो माध्यिका में 2 चीज ध्यान रखिएगा। माध्यिका में सबसे पहले एक होता आरोही क्रम, और आरोही क्रम तो आप जानते ही हैं, सम विषम की भी इसमें बात आएगी। तो ध्यान रखेंगे कि यदि सम संख्या हो तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है हाफ इंटू n बाई 2मा पद प्लस n बाई 2 प्लस 1मा पद। यदि विषम संख्या हो तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला हम लोग को मालूम है n प्लस 1 बाई 2मा पद। और इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे मान लेते हैं हम लोग ले लिए 3, 2, 4, 5, 2, 3, 6। इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या बोले? आरोही क्रम में सजाएंगे। लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में मुझे मालूम है छोटी से बड़ी की ओर, सबसे छोटा 2, तो देखिए 1 2 और है, उससे बड़ा फिर आपका 3 है, फिर उसके बाद फिर आपका 3 है, फिर उसके बाद है 4 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 6 है। आरोही क्रम में सज गया। अब हम लोग इसका काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी n बराबर कितना है? 7। अब यह स्पष्ट हो गया कि 7 एक विषम संख्या है, यानी इसकी हम लोग माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालेंगे यानी मीडियन को बनाएंगे, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर। अब देखिए विषम संख्या है तो इसका फॉर्मूला मुझे मालूम है ना, n प्लस 1 बाई 2मा पद। अब n प्लस 1 बाई 2मा पद, n की जगह पर है 7 प्लस 1 बटा 2मा पद, 7 में जोड़ेंगे 8 बटा 2मा पद। निकालने के बाद 8 में भागा 2 से देंगे, 4 बार में कटेगा, यानी चौथा पद। यानी इसे अब स्पष्ट करेंगे, दूसरी संख्या को लेंगे। चौथा पद क्या है? 1 2 3 4। क्लियर हो गया? चौथा पद हमारा कितना है? चौथा पद बराबर 3। यानी कहने का मतलब इसकी माध्यिका कितना हो गई? 3। माध्यिका बराबर 3। अगर इसी में से हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या को कम कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं 2 3 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और एक ले लेते हैं 7। इसका हमको माध्यिका निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6। यानी 6 कैसा संख्या हो गई? सम संख्या। जब सम संख्या रहेगा तो मुझे माध्यिका निकालने का फॉर्मूला मालूम है, यानी माध्यिका बराबर फॉर्मूला आप देख रहे हैं हाफ इंटू n बाई 2मा पद प्लस n बाई 2 प्लस 1मा पद। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल कीजिए तो हाफ इंटू n बाई 2मा पद, यानी 6 बटा 2मा पद प्लस 6 बटा 2 प्लस 1मा पद। अब इसको हल कीजिए, यानी हाफ इंटू n बाई 2, 6 में भागा 2 से देंगे 3, 6 में भागा 2 से देंगे 3, यानी हो जाएगा तीसरा पद
अब प्लस 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, चौथा पद। अब आगे बढ़ेंगे, हाफ इंटू तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद है 4 और चौथा पद कितना है 5। अब इसको हल कीजिए आगे यहाँ करके, हल करेंगे हो जाएगा 1/2 जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा